प्रेज द लॉर्ड। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बाइबल के अकॉर्डिंग पानी का बपतिस्मा लेना जरूरी है या नहीं। सब चीजें वचनों से समझते हैं। बहुत लोग मानते हैं कि पानी के बपतिस्मा से हमें पवित्र आत्मा मिलती है, पर पूरे बाइबल में पानी के बपतिस्मा से प्रभु यीशु मसीह के अलावा किसी पर भी पवित्र आत्मा नहीं उतरा। अब पढ़ते हैं प्रेरितों का काम अध्याय 19 1 से 6। और जब अपोलोस कोरिन्थ में था तो पौलुस ऊपर से सारे देश से होकर इफिसुस में आया और कई चेलों को देखकर उनसे कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। उसने उनसे कहा, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा। पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने यह कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर अर्थात यीशु पर विश्वास करना। यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम का बपतिस्मा लिया। और जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो उन पर पवित्र आत्मा उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने लगे और भविष्यवाणी करने लगे। बहुत ही साफ साफ लिखा है कि चेलों ने पानी का बपतिस्मा लिया और उन पर पवित्र आत्मा नहीं उतरा। बाद में संत पौलुस ने उन पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। अब एक वचन पढ़ते हैं जहां पानी का बपतिस्मा लेने से पहले ही पवित्र आत्मा आ गया। पढ़ते हैं प्रेरितों के काम अध्याय 10 43 से 47 तक। उसकी सब भविष्यद्वक्ता गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। पतरस यह बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया है, क्योंकि उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। इस पर पतरस ने कहा, क्या कोई जल की रोक कर सकता है कि ये बपतिस्मा ना पाएं जिन्होंने हमारी नाई पवित्र आत्मा पाया है? अब तक ये बात तो क्लियर है कि पानी के बपतिस्मा से पवित्र आत्मा का कोई लिंक नहीं है। अब बहुत लोग मानते हैं कि पानी के बपतिस्मा से हमें स्वर्ग मिलता है। पढ़ते हैं लूका अध्याय 23 42 और 43। अब यहां एक कुकर्मी जो क्रूस पर है कहता है, तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। कहीं नहीं लिखा कि उसने बपतिस्मा लिया हो। अगर पानी का बपतिस्मा स्वर्ग पाने के लिए अनिवार्य होता तो क्रूस पर लटके अपराधी को स्वर्ग नहीं मिलता। इसके अलावा पूरे बाइबल में एक भी वचन ऐसा नहीं है जहां यह लिखा हो कि स्वर्ग पाने के लिए पानी का बपतिस्मा जरूरी है। अब कई लोग कहते हैं कि पानी के बपतिस्मा से हम परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। पढ़ते हैं यूहन्ना अध्याय 1 11 और 12। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। अब कई लोग मानते हैं कि पानी के बपतिस्मा से हमारे पाप क्षमा हो जाते हैं। पढ़ते हैं प्रेरितों के काम अध्याय 10 का 43। उसकी सब भविष्यद्वक्ता गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। एक और वचन पढ़ते हैं पहला यूहन्ना अध्याय 1 का 7। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। अब आते हैं उन पर जो विश्वास करते हैं कि पानी के बपतिस्मा से हमें अनंत जीवन मिलता है। पढ़ते हैं यूहन्ना अध्याय 3 का 16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। एक और वचन पढ़ते हैं यूहन्ना अध्याय 3 का 36। जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है।
अब आते हैं उन पर जो विश्वास करते हैं कि पानी के बपतिस्मा से हमें जीवन मिलता है। पढ़ते हैं यूहन्ना अध्याय 20 का 31। परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है, और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। अब बहुत कहते हैं कि पानी के बपतिस्मा से उद्धार होता है। पढ़ते हैं रोमियो की पुस्तक अध्याय 10 का 9 कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। यही बात पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 1 से 4 में भी लिखी है। हे भाइयों, मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूं जो पहले सुना चुका हूं, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो। उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। अभी तक हमने जितने भी वचन पढ़े, आपने ये चीज नोटिस की होगी कि विश्वास ही है हर जगह। विश्वास ही है जो आपको परमेश्वर के निकट लेके जा सकता है। विश्वास ही है जिसके द्वारा आपका उद्धार होगा। विश्वास से ऊपर कुछ भी नहीं है। पानी का बपतिस्मा एक रीति थी जिसे प्रभु यीशु मसीह ने पूरा कर दिया था। पढ़ते हैं मत्ती अध्याय 3 14 और 15। परंतु यूहन्ना यह कहकर उसे रोकने लगा कि मुझे तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। यीशु ने उसको यह उत्तर दिया कि अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली। पानी का बपतिस्मा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले तक ही सीमित था। प्रभु यीशु मसीह ने किसी को भी पानी का बपतिस्मा नहीं दिया, और ना ही किसी को भी ये आज्ञा दी कि पानी का बपतिस्मा दो। प्रेरितों के काम अध्याय 1 का 5 में प्रभु कहते हैं, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। हालांकि चेलों को ये बात समझने में बहुत टाइम लग गया। प्रेरितों के काम अध्याय 11 में पतरस को समझ आता है कि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया था, पर तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। अंत में मैं वही बात दोबारा कहना चाहता हूं कि विश्वास से ऊपर कुछ भी नहीं है। विश्वास ही है जिससे आपको सब कुछ मिल सकता है, और सिर्फ सुसमाचार पर विश्वास रखने से ही हमारा उद्धार भी होता है। अगर आपने पानी का बपतिस्मा लिया है तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, और अगर नहीं लिया तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। जब भी आप स्टेज से कुछ सुनते हैं तो हमेशा चेक कीजिए कि बाइबल में वैसा लिखा भी है या नहीं। आज का वीडियो यहीं तक था। अगर आप इंग्लिश में सुनना या इंग्लिश में पढ़ना पसंद करते हैं तो आप YouTube पर सर्च कर सकते हैं रॉबर्ट ब्रेकर। ये एक इवेंजलिस्ट हैं जो इंग्लिश में ही टीच करते हैं और डेफिनेटली आपको बाइबल की बहुत ज़्यादा अच्छी नॉलेज दे सकते हैं।